गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। विज्ञान विषय वो विषय है जो हमें क्रमबद्ध ध्यान प्राप्त करने की या विद्या अध्ययन करने की शिक्षा देता है। क्रमबद्ध का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को प्रामाणिकता के साथ, प्रायोगिक विधि के साथ या उसके तथ्यों के साथ उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है अध्याय 1, पादपों में पोषण। पादप यानी पौधों में पोषण यानी पौधे अपना पोषण यानी अपना भोजन किस तरह से प्राप्त करते हैं और वो उसमें कैसे फलते फूलते हैं, उसकी पूरी विधि के बारे में हम आज पढ़ेंगे। पादपों में पोषण विधि यानी पौधों में अपने शरीर को या अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए वो किस विधि को काम में लेते हैं और किस प्रक्रिया से काम लेते हैं, वो है। पहला है पादप, जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन ग्रहण कर बना सकते हैं, वो कहलाते हैं पादप। उसी बात है, ये सभी पादप उनके परिवेश यानी उनके आसपास में उपलब्ध होते हैं, क्योंकि इनको जब ये जमीन में गड़े होते हैं तो इनको खनिज की मात्रा, जल की मात्रा, ये चीजें कुछ चीजें वो उनको ऑटोमेटिकली मिलती है यानी अपने आप मिल जाती है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को ही हम पोषण कहते हैं। पोषण भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें हम पोषक कहते हैं, जैसे प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि। पादप अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। पादप यानी पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं एवं बाकी जीव जंतु जैसे मनुष्य है, जीव जंतु है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किस पर डिपेंड रहते हैं? पादपों पर। पादपों में पोषण की विधि। पोषण के आधार पर दो तरह के जीव होते हैं, एक तो होते हैं स्वयंपोषी और दूसरे होते हैं विषमपोषी। स्वयंपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी जो जीव जंतु अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें हम स्वयंपोषी कहते हैं, जैसे पादप। विषमपोषी वो होते हैं जो अपने भोजन के आधार पर किसी और पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। जो जीव जंतु पादपों द्वारा यानी पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं वो विषमपोषी कहलाते हैं, जैसे मानव है, जानवर है। प्रकाश संश्लेषण, जिस विधि द्वारा पादप अपना भोजन बनाते हैं उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कोशिका, जिस प्रकार एक मकान को बनाने के लिए हमें कई प्रकार की ईंटें लगानी पड़ती है तब वो मकान या इमारत तैयार होती है, उसी तरह मनुष्य के अंदर भी कई प्रकार की कोशिकाएं होती है जिससे वो मिलकर उनका एक पूरा बॉडी तैयार होती है। तो अब हम पहले कोशिकाएं किसे कहते हैं उसके चित्र को हम चित्र के द्वारा समझेंगे। ये कोशिका का केवल एक ही कोशिका का ये चित्र है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कोशिका किस तरह से कार्य करती है। कोशिका का जो बाह्य आवरण है, जो एक झिल्ली है जो किसी भी कोशिका को सपोर्ट करने के लिए तैयार होती है, ये कोशिका झिल्ली उसका अंदर सपोर्ट करने के लिए होती है। दूसरी बात है केंद्रक। केंद्रक वो होता है जो जिस तरह हमारा मस्तिष्क हमें हर कार्य करने की आज्ञा देता है, उसी तरह कोशिकाओं के अंदर ये केंद्रक वही कार्य करता है। कोशिका के अंदर एक द्रव्य भरा होता है जो बिल्कुल लिक्विड होता है और वो इसको उसी के अंदर एक केंद्र स्थिर होता है। फिर आता है पादपों की रसोई। पादप अपना भोजन अपनी पत्तियों द्वारा बनाते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? उनकी रसोई। पादप अपनी जड़ों से मिट्टी व पोषक तत्व अवशोषित करके वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाते हैं। अब हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे कि पौधे अपना पूरा भोजन सूर्य की किरणों से या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कैसे बनाते हैं। पादपों को भोजन बनाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है: सूर्य ऊर्जा, क्लोरोफिल, जल यानी जिसको H2O बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य ऊर्जा, सूर्य की किरणें जब पत्तियों पर पड़ती है तो वो पौधों को ऊर्जा प्रदान करती है। क्लोरोफिल पत्ते के अंदर जो हरा रंग होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये सूर्य की ऊर्जा को, सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है और अपना भोजन बनाता है। आवश्यक तत्व है जल, जिसे हम H2O भी बोलते हैं। जल और खनिज जड़ों से अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुंचते हैं। बीच में जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं वो पत्तियों तक इन पानी और खनिजों को पहुंचाने का कार्य करते हैं, इसी के द्वारा वो अपना भोजन बना पाते हैं। चौथा तत्व है कार्बन डाइऑक्साइड। ये पौधों में, ये हवा में पहले से उपस्थित होता है, इसको ये ग्रहण करते हैं और भोजन बनाने में इनका सहयोग करते हैं। ये हम ईंधन के रूप में भी कार्य में लेते हैं जिससे हमारा भोजन बनता है। इसी तरह ये
पौधों को भी अवशोषित करके पौधों को भी ये अपना भोजन बनाने के लिए उसको ऊर्जा प्रदान करते हैं। चारों तत्व होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम स्टार्च बोलते हैं, मिलकर भोजन बनाते हैं, प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं, जिसको हम O2 भी बोलते हैं। ये ऑक्सीजन हमारे लिए आवश्यक है, प्लस हमारे जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, उन सभी को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। बताती हूँ कि पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण क्या आवश्यक है। जब हम दो गमले लेते हैं, हम लोग उस एक गमले को हम धूप में रखेंगे और एक गमले को हम छांव में रखेंगे। जिस गमले को हम धूप के अंदर रखेंगे वो बिल्कुल जल्दी हरा भरा हो जाएगा, बहुत अच्छा खिला हुआ रहेगा। लेकिन जब दूसरा पौधा हम देखेंगे तो जो अंधेरे में रखा है हमने, उस पौधे को जब हम देखेंगे तो बिल्कुल मुरझाया हुआ हमें दिखाई देगा। इससे ये सिद्ध होता है कि पौधों के लिए प्रकाश अति आवश्यक है। शैवाल जैसा कि हमने देखा होगा कि कभी हम घर पे देखते हैं बहुत दिनों तक बारिश आती रहती है, तो उसके बाद जो हरापन हमारे दीवारों पर हो जाता है, या तालाब के किनारे हम देखते हैं कि कुछ नमी के कारण वहां पर भी हरा रंग दिखाई देता है, तो ये चीजें शैवाल कहलाती है। इन शैवालों में भी क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसी कारण ये हमें हरे रंग के दिखाई देते हैं। अब हम कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे जिनको आप जितना भी अपन ने लेसन पढ़ा है उसमें सारा उसका रिवाइज मिल जाएगा। पहला है स्वपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है, पादप किसे कहते हैं, पोषक तत्व किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और शैवाल किसे कहते हैं।